हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ अप्लाइड फिजिक्स का फर्स्ट लेसन तरंग गति एवं उसके अनुप्रयोग। और इसमें इंग्लिश में नाम है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। पेपर में आने की 80 से 90% चांस है। तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य, वेग व आकृति में संबंध बताइए। आंसर, पहले हेड डालेंगे हम तरंग, वेग व आवर्ती में संबंध। फिर लिखेंगे माना किसी तरंग का किसी माध्यम में वेग स्मॉल v, उसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा, आवर्तकाल स्मॉल t व आवर्ती स्मॉल n है। तरंगदैर्घ्य तरंग द्वारा कंपनशील कर्ण के आवर्तकाल कैपिटल टी में चली गई दूरी होती है, अर्थात टी सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी बराबर लैम्डा। दूरी को यहाँ पे हम लैम्डा मानेंगे, इसका आपको याद रखना है। तो एक सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, लैम्डा अपॉन टी। जे जो टी है वो नीचे पहुंच जाएगा, परंतु तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी उसकी चाल के बराबर होती है। तो b बराबर अपन लिखेंगे लैम्डा अपॉन टी। वैसे एक फॉर्मूला भी है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दूरी है वो लैम्डा है और समय है वो आवर्तकाल या टी। आवर्तकाल को ही समय बोलते हैं, इसको याद रखना है आपको। और एक फॉर्मूला और है आवर्ती का, 1 आवर्तकाल। तो हम इस 1/t की जगह क्या लगा देंगे, n। तो हमें प्राप्त हो जाएगा b बराबर स्मॉल n अपॉन स्मॉल n इंटू लैम्डा, सॉरी। और इसे हिंदी में लिखेंगे 4 बराबर आवर्ती इंटू तरंगदैर्घ्य। और यही हमें प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करो। दोस्तों, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2016 में भी आया था और 2014 में भी आया था। तो आपको इसे तो करना ही पड़ेगा पूरा। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है, हेडिंग डालेंगे सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा। फिर लिखेंगे सरल आवर्त गति करती हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। और कुल योग सरल आवर्त गति की कुल ऊर्जा कहलाती है, अर्थात जो इसकी पिंड की स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग कुल ऊर्जा की आवर्त गति की कुल ऊर्जा के बराबर होता है। इस व्यंजक को निकालने के लिए फ्रेंड्स हमें सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, उसके बाद गतिज ऊर्जा। अब आगे बढ़ते हैं। स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे हम, पहला पॉइंट डालेंगे स्थितिज ऊर्जा और इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी। लिखेंगे माना द्रव्यमान स्मॉल m की कोई वस्तु या कण सरल आवर्तती कर रहा है तथा किसी क्षण स्मॉल t पर उसका साम्य स्थिति में विस्थापन स्मॉल y है, तब एक फॉर्मूला है y बराबर a साइन ओमेगा t। फ्रेंड्स, ये w नहीं ओमेगा है, इसे आपको याद करना है। इसे हिंदी में बोलते हैं कोणीय विस्थापन, सॉरी कोणीय वेग। और t समय है और a दोलन गति का आयाम यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। जहाँ a बराबर दोलन गति का आयाम और ओमेगा कोणीय वेग। अब हम समीकरण फर्स्ट में t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर
बाई की जगह हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, और टी के साथ करेंगे तो डब्लू कोफिशिएंट हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, और ए भी बाहर निकल जाएगा, और साइन साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। दोस्तों जो हमारा समीकरण निकलेगा अपकरण पे उसे हम बी मान लेंगे। उसके बाद फिर अपकलन करेंगे पुनः अपकलन करने पर, और जो डी वाई पॉइंट डी टी है उसे ए मान लेंगे। फ्रेंड्स ये तो हमें मानना ही पड़ेगा क्योंकि डी वाई पॉइंट डी टी यानी कि विस्थापन विस्थापन अपॉन समय क्या होता है, वेग। ये आपको याद होना चाहिए, विस्थापन अपॉन समय क्या होता है, वेग। तो हम इसे भी मान लेंगे। आपको पता चल जाएगा भी कहाँ से आया, और भी को हम ए मान लेंगे। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर अपकलन करेंगे फिर से ए बाहर निकलेगा, और इसका डब्लू, एक डब्लू तो ये और एक डब्लू यहाँ से बाहर निकलेगा तो डब्लू स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस ओमेगा टी का करेंगे अपकलन तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी। लेकिन उस जब हम कॉस ओमेगा टी का अपकलन करेंगे तो वो माइनस में जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा, मैथ में है। अब जो ए है, जो अपन ने माना था, जो अपन निकाला है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये साइन ओमेगा टी है और ए है, यहाँ पे हमने ऊपर माना था बाई, देख रहे होंगे फ्रेंड्स, हमने माना था बाई, तो हम यहाँ पे इसे लिख देंगे ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन बाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। उसका लिखेंगे अब पिंड पर लगने वाला बल। पता ही है आपको कि F बराबर क्या होता है, एम अपॉन ए। यहाँ पे ए क्या है, त्वरण, और जो हमने ए निकाला था यहाँ से ऊपर से, जो ए निकाला था हमने जी है वो यहाँ पे रख देंगे, और एम का एम रहेगा और हो जाएगा एम बराबर माइनस एम, एफ बराबर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई। इसे हम बॉक्स में बंद कर लेंगे और फिर आगे लिखेंगे माना कण में विस्थापन स्मॉल वाई के आगे अनंत सूक्ष्म विस्थापन डी वाई होता है, तब डी डब्ल्यू बराबर हम लिखेंगे माइनस एफ इंटू डी वाई, और यहाँ पे डी डब्ल्यू यहाँ एफ का मान रख देंगे, जो एफ का हमने निकाला था बॉक्स में, एफ बराबर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर और बाई, ये मान रख देंगे। और यहाँ एक माइनस पहले से, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस एम ओमेगा स्क्वायर बाई डी वाई। अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर लिखेंगे बाई के विस्थापन के लिए वह बल द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, हम इसका समाकलन करेंगे क्योंकि हमें स्थिर ऊर्जा का सूत्र निकालना है, इसलिए हम इसका समाकलन, जब इसका समाकलन करेंगे हम तो यहाँ पे दोनों तरफ समाकलन का निशान बन जाएगा। ऊपर डब्लू जीरो सापेक्ष, जिसके हम सापेक्ष करते हैं बाई और जीरो, तो इसका करेंगे तो डब्लू मिल जाएगा हमें, और जब इसका करेंगे तो ये फॉर्मूला है एक्स की पावर एन बराबर एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने मैथ में, अप्लाइड मैथ में हुआ पॉलिटेक्निक की, इसे याद कर लेना। वो हमें मिल जाएगा डब्लू ओमेगा बराबर वन अपॉन टू एम ओमेगा स्क्वायर और बाई स्क्वायर। इसे हम बॉक्स में बंद कर लेंगे और समीकरण सेकंड मान लेंगे, क्योंकि समीकरण फर्स्ट हमने यहाँ माना था, जे समीकरण फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे पिंड को विस्तारित करने में किया गया कार्य पिंड में स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है। मतलब पिंड में जो विस्तारित करने में अपन जो कार्य लगता है वो पिंड में स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ जो अपन ने निकाला था, अपन ने उसे यहाँ रख देंगे, u बराबर वन अपॉन टू, क्योंकि मुझे स्थिर ऊर्जा निकालनी है इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये एक निकाला है स्थिर ऊर्जा, अब हम निकालेंगे गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी,
उसका लिखें यदि दोलन गति करते हुए पिंड की किसी क्षण वेग v हो तो पिंड की गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर होता है। जैसे पढ़ा हुआ फॉर्मूला 11 12 में 10th में सब जगह है, k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। अब यहाँ पे हम k बराबर 1/2 m और जो v है उसके यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है v बराबर ओमेगा अंडर ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। इसे याद कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि ये फॉर्मूला सवाल में भी आ सकता है। जब आप सवाल करेंगे तो इसे याद कर लें। अब v बराबर यहाँ पे मान रखेंगे और स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट हट जाएगा। उसके बाद हमें स्थिर ऊर्जा मिल गई और गतिज ऊर्जा मिल गई। अब इनका योग निकालें, क्योंकि जो सरल आवर्त गति की जो ऊर्जा है वो स्थिर ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम डालें कुल ऊर्जा E बराबर स्थिर ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, और E बराबर स्थिर ऊर्जा को U बोलते हैं और गतिज ऊर्जा K। अब यहाँ पे सबरे जो U अपन और K निकाला जाता था, तब हम स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के मान निकाले, उनका यहाँ मान रख देंगे और अपन को ये प्राप्त हो जाएगा। 1/2 यहाँ कॉमन लेंगे, m कॉमन आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या ए स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉमन लेगा वो क्या होगा E बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। फ्रेंड्स ये फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब सवाल आएंगे पेपर में भी सवाल आते हैं, उनमें कभी कभी इस फॉर्मूला का यूज होता है। और जो अति लघु क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कभी कभी वो डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि सरल आवर्त गति की ऊर्जा का व्यंजक बताइए। इसका एक और है, अगर हम ओमेगा बराबर 2 पाई n रख दें। फ्रेंड्स एक फॉर्मूला है कोणीय वेग का, ओमेगा बराबर 2 पाई n रखने पर। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे मान, तो जो स्क्वायर है तो E बराबर 1/2 इंटू m इंटू 2 पाई n का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे 1/2 जो 2 था उसका स्क्वायर आएगा तो 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इंटू m इंटू ए स्क्वायर। यहाँ अपन 2 से 4 काट देंगे, 2 बढ़ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर इंटू m इंटू n स्क्वायर अपॉन इंटू ए स्क्वायर। यही हमें निकालना था। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करो स्प्रिंग गति सरल आवर्त गति होती है तथा इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। मतलब जो हमें निकालना है कि जो स्प्रिंग गति है वो सरल आवर्त गति के बराबर होती है, और स्प्रिंग के लिए गति के लिए हमें आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात करना है। चलिए फ्रेंड्स हम आंसर देखते हैं। आंसर, जब स्प्रिंग साम्यावस्था में मतलब रुकी है तो इससे बंधे पिंड का विस्थापन x0 होगा। मतलब जब कोई चीज़ रुकी है तो उसका विस्थापन भी शून्य होगा तथा पिंड पर कार्य करने वाला प्रतिनन बल F का मान भी शून्य होगा। जब स्प्रिंग संपीड़न की अवस्था में है तो इससे बंधे पिंड का विस्थापन -x है। स्प्रिंग अपनी प्रत्यास्थता के कारण पिंड पर एक प्रतिनन बल लगाती है। तो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला है F बराबर K ब्रैकेट में माइनस x, अथवा ब्रैकेट खोल देंगे तो F बराबर माइनस K इंटू एक्स हो जाएगा। इसे हम समीकरण फर्स्ट दे देंगे। फिर आगे लिखेंगे, जब स्प्रिंग विलयन की अवस्था में है तो माना पिंड का विस्थापन प्लस x है। इस दशा में स्प्रिंग द्वारा पिंड पर लगाया गया प्रतिनन बल -F होगा, अतः त्वरण को यहाँ मानेंगे एल्फा, और फॉर्मूला F एल्फा बराबर F अपॉन m। फ्रेंड्स ये फॉर्मूला हमारे पास आपने पता होगा आपको कि F बराबर m इंटू ए होता है। यहाँ पे ए को हमने एल्फा माना और इस m को अपॉन में लेगा, तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल गया। इसे याद कर लेना। इसके बाद हम आगे लिखेंगे F का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, मतलब जो यहाँ पे जो अपन ने समीकरण फर्स्ट में F का मान निकाला था वो हम यहाँ रख देंगे। तो हमें मिलेगा एल्फा बराबर -K इंटू एक्स अपॉन
एम, इसे हम समीकरण सेकंड दे देंगे, जहाँ पर जो हमारा हमें के अपॉन एम मिला है, मतलब जे वाला और जे वाला, के अपॉन एम दिए गए स्प्रिंग व पिंड के लिए नियतांक है, अर्थात कोफिशिएंट। अगर हम इसे कोफिशिएंट मानेंगे तो हमें एल्फा बराबर एल्फा अनुक्रमानुपाती माइनस एक्स मिलेगा, और हमें यही सिद्ध करना था कि पिंड की गति सरल आवर्त गति होती है। अब हमें इसके बाद निकालना है इसका आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला टी बराबर 2 पाई अंडर विस्थापन अपॉन त्वरण। अब जे आवर्तकाल का, लेकिन हमें निकालना है स्प्रिंग के लिए, तो हम यहाँ पर समीकरण सेकंड से, जो समीकरण सेकंड प्राप्त हुआ था उसमें से x अपॉन एल्फा बराबर एम अपॉन के रख देंगे। मतलब जो x यहाँ पे क्या है, विस्थापन, यानी कि x का क्या है, विस्थापन, और जो एल्फा है वो क्या माना था अपना, त्वरण। तो हम यहाँ पे x अपॉन एल्फा बराबर एम अपॉन के रख देंगे। तो हमें सूत्र मिलेगा t बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। यही स्प्रिंग की गति के लिए आवर्तकाल का व्यंजक है, और हमें यही प्रूफ करना था। चलिए फ्रेंड, मैं आपको फिजिक्स का अपना टाइम टेबल बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं 27 दिन वीडियो बनाऊंगा फिजिक्स की, जिसमें फिजिक्स के सारे टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, और कम से कम मैं आपको फिजिक्स का कम से कम 80% जो कोर्स है वो मैं पूरा करा दूंगा आपको, जो है अप्लाइड फिजिक्स जो आपकी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में, मैं उसे 80% का कवर करा दूंगा 27 वीडियो बना के। और अब मैं ये मॉर्निंग में फिजिक्स की बनाऊंगा, मॉर्निंग में फिजिक्स की, और जो इवनिंग मतलब शाम को मैथ की बनाऊंगा। फ्रेंड्स, मैथ की भी मैं आपको 27 दिन के अंदर पूरा मैथ का कोर्स करा दूंगा आपको, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का, और उसके बाद मैं आपको मैथ के प्रैक्टिस सेट पेपर भी लगवाऊंगा। इसलिए आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।